और एक तरह से ना फ्लॉप कंपनी में ही इसका नाम आज जो है आने लगा है। अदरवाइज कंपनियां ये जितनी अभी तक मैंने बताई हैं सब अच्छी हैं, सबकी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पा रही। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई सबसे पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आ गया है। 2024 अगर हम गाड़ियों की बात करें तो भाई बहुत उतार चढ़ाव भी चले, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिले आपको। 2025 में भी शायद डिस्काउंट्स आपको कंटिन्यू रहेंगे, उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भाई 2024 में कुछ ऐसी कंपनी है जो भाई बहुत अच्छी हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद में भी भाई वो कंपनियां फेल हैं अपने इंडिया के अंदर आज की डेट में। कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या उनका सिनेरियो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस भाई क्या उनके रीजन है, अगर वो कंपनी अपनी गाड़ियां सेल नहीं कर पा रही तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। तो वही 2025 में और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो भाई सबसे पहली कंपनी की जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ होंडा की। भाई सबको पता है, एक बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत सालों से अपने इंडिया के अंदर जो है होंडा का नाम है, और प्रीमियम नेस के लिए इसकी गाड़ियाँ जो है फेमस होती थी। भाई साहब रिलायबल इंजन सबसे ज़्यादा जो है आपको होंडा की गाड़ियों के मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में जो है ये कंपनी अपने इंडिया में फेल है। इसके पास अभी गिनी चुनी 3 कार्स हैं, होंडा एलिवेट, अमेज जिसका भी अभी फेसलिफ्ट आया है, तो होपफुली भाई वो गाड़ी जो है अच्छी सेल करेगी अब, और बाकी जी होंडा सिटी। तो ये 3 गाड़ियां अभी जो है मार्केट के अंदर हैं, लेकिन सेल बहुत ज़्यादा जो नहीं हो रही है इसकी गाड़ियों की। भाई उसके पीछे मतलब बहुत सारे रीजन है। देखो भाई, एक तो इनके पास जो है जो सेगमेंट है वो सेगमेंट बहुत कम सेल होता है। अगर सेडान की हम बात करें तो आज की डेट में सेडान सेगमेंट जो है ख़त्म हो गया है। एसयूवी सेगमेंट में ये अभी उतना ज़्यादा नहीं है। कॉम्पैक्ट एसयूवी इनके पास एक है भाई, या मिड साइज एसयूवी आप उसको बोल दो, होंडा एलिवेट, लेकिन उसमें इंजन ऑप्शन सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो है पेट्रोल का। और बहुत से लोगों को पता है भाई पेट्रोल में जो माइलेज है वो उसका कम रहता है, उससे बेहतर फिर दूसरी गाड़ियों का ज़्यादा अच्छा जो है मिल जाता है। जैसे कि अगर क्रेटा की बात करो भाई, उसमें आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है, सेल्टोस में अच्छा माइलेज मिल जाता है, ब्रेजा में मिल जाता है, या फिर ग्रैंड विटारा से कंपेयर करते हो तो ग्रैंड विटारा में अच्छा माइलेज मिल जाता है। लेकिन होंडा एलिवेट उतना जो है इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है जितना क्या भाई छोड़ना चाहिए था मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर। तो भाई एक तो रीजन इनके साथ सबसे बड़ा ये है भाई, इनको अगर मार्केट में टिकना है, सेल बढ़ानी है, तो भाई एसयूवी सेगमेंट में जो है इनको जाना पड़ेगा, या तो बिल्कुल एकदम बेसिक हैचबैक सेगमेंट पे भी इनको जाना पड़ेगा, जो कि कोई एक बिल्कुल लो बजट में गाड़ी लेना चाहता है तो वो गाड़ी ले सके इनकी। तो भाई कुछ ये चीज़ें इनके साथ जो है चल रही हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत डाउन है। सेल अगर आप फिगर देखोगे तो ना लास्ट 6 मंथ की, तो भाई क्या इनकी सेल हो रही है पूरे मतलब महीने में, किसी महीने 4800, किसी महीने 4600, किसी महीने 5000 यूनिट्स थोड़ी सी जो है बढ़ी हैं अगर हम अगस्त से बात करें तो, क्योंकि डिस्काउंट्स इन्होंने काफ़ी अच्छे चलाए थे, तो भाई तब से इनकी थोड़ी सेल बढ़ी थी, वरना बहुत लो सेल जो है चल रही है होंडा की गाड़ियों की। तो भाई एक अच्छी कंपनी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देती है, इंजन बहुत रिलायबल है इनकी गाड़ियों के, रिफाइन इंजन मिलते हैं, मगर उसके बाद भी जो है इंडिया के अंदर सेल नहीं है इसकी। अब करते हैं अगली कंपनी की बात। तो भाई अगली कंपनी की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जीप की। भाई उसकी 2 गाड़ियाँ आपकी मिलेंगी भाई, जीप कंपास और जीप मैरिडियन। 2 गाड़ियाँ आपको जो है मार्केट में मिल जाती हैं इनकी। और अगर आपने इनकी सेल देख ली भाई मंथली, तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई। अगर जून मंथ की बात करते हैं तो 286, 276, 340, 365, 424 अक्टूबर मंथ में सेल हुई है, जो हाईएस्ट सेल इनकी थी पिछले 6 महीने की, और 361 नवंबर में। तो इस हिसाब से कुछ सेल फिगर चल रही है, वो भी डिस्काउंट दे रहे थे बहुत ज़्यादा तब जाके। इनकी गाड़ियाँ थोड़ी सी महंगी हैं, और बहुत कम लिमिटेड लोग हैं जो भाई उस बजट में जाना चाहते हैं। उस बजट में उनके सामने दूसरे ऑप्शन भी रहते हैं, तो एक सबसे बड़ा रीजन यही है। 2 ही गाड़ियां हैं मार्केट के अंदर, तो भाई सबको पसंद नहीं आएगी कि भाई कंपास ही लेनी है या मैरिडियन लेनी है। उसके ऑप्शन में उससे सस्ते प्राइस में और बहुत सारी गाड़ियां जो है भाई लोगों को मिल जाती हैं। तो आज की डेट में मैं एक तरह से इसे बिल्कुल फेल कंपनी बोलूँगा इंडिया के अंदर,
चाहे अगर ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो जीप को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी सेल नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद जी अगली कंपनी की बात करते हैं, तो अगली कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी है स्कोडा। भाई इसकी भी अभी जो गाड़ियां थोड़ी सी बढ़ रही हैं और सेल शायद अब बढ़नी शुरू हो जाए, पर अभी तक एक तरह से अगर देखें जैसी कंपनी है उस हिसाब से जो है इंडिया के अंदर उतनी इसकी सेल नहीं हो रही है। इनके पास आज की डेट में वही 5-6 गाड़ियां हैं। कुसाक है, स्लेविया है जो सेडान कार है, उसके बाद कोडियाक, उसका बजट बहुत ऊपर पहुंच जाता है भाई साहब, सुपर्ब है, और जी कायलक जो इनकी आने वाली है जनवरी में, उसकी जो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो भाई ये कुछ गिनी चुनी जो है इनके पास गाड़ियां हैं, और कायलक आने से शायद इनकी सेल बढ़ जाए, लेकिन अभी तक की अगर हम सेल फिगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल नहीं है। 2500-2000 इसी के बीच में इनकी सेल रह रही है। अक्टूबर मंथ में अच्छी सेल कर ली थी इन्होंने, क्योंकि डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे इन्होंने प्रोवाइड कराए थे, तो भाई वहाँ पे इन्होंने 4000 प्लस यूनिट जो है सेल कर दी थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो भाई ये सेल फिगर कुछ भी नहीं है, जैसी कंपनी है उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में फेल है ये इंडिया के अंदर, और कायलक आने से शायद हो सकता है भाई इस कंपनी की सेल जो है और अच्छी हो जाए। अब जी स्कोडा के साथ साथ बात करते हैं फोक्सवैगन की भी। दोनों बहनें हैं, दोनों की गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बिल्कुल सब सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ियां आपको मिलती हैं। तो इनके पास भाई 3 ही गाड़ियां हैं आज की डेट में, वर्चस, ट्राइगन और टिगवान। ये 3 गाड़ियां आज की डेट में मार्केट में है, लेकिन सेल अगर कंपेयर करें स्कोडा से तो थोड़ी बेहतर है। ये 3500 तक के आसपास जो यूनिट सेल कर रही हैं। और अगर हम बात करें कंपनी की तो भाई अच्छी कंपनी है, और जर्मन कंपनी है, ऑब्वियसली भाई गाड़ियां बड़ी अच्छी हैं, रिफाइन इंजन मिल जाते हैं आपको, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है इनकी गाड़ियों की। लेकिन उसके बाद भी ये सेल फिगर अगर हम देखते हैं तो कुछ है नहीं इतनी ज़्यादा। अक्टूबर मंथ में अच्छी सेल हुई थी, बाकी सारे महीनों में अगर आप देखो तो 3 से 3500 के बीच में जो इनकी यूनिट सेल हो रही है, ज्यादा यूनिट सेल नहीं हो रही है। तो भाई उस हिसाब से आज की डेट में ये भी एक तरह से ना इंडिया के अंदर फ्लॉप कंपनी हो गई है। अब जी बात करते हैं अगली कंपनी की, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा निसान की। भाई निसान के पास वैसे कहने को 2 गाड़ियां हैं, वैसे मार्केट में उसकी एक ही गाड़ी सेल हो रही है। दूसरी गाड़ी की किसी महीने 1 यूनिट, किसी महीने 2 यूनिट ऐसे कुछ सेल हो जाती है, जो है एक्सट्रेल है, और दूसरी भाई इनके पास मैग्नाइट है। तो एक्सट्रेल का जो है, एक तो वो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, तो और वो जो है महंगी पड़ रही है, इसलिए उसे बहुत कम लोग जो है खरीदना पसंद कर रहे हैं। निसान की मैग्नाइट फिर भी वही वो सेल कर रही है, और ऑलमोस्ट आप मान के चलो 2000-2100 के आसपास जो है भाई इनकी जो है यूनिट सेल हो रही है। उसमें सारी जितनी भी सेल है वो मैग्नाइट की है। अगर ये गाड़ियां बढ़ाएं, थोड़ी और गाड़ियां लॉन्च करें नई, तो शायद निसान भाई और ज़्यादा कम जो है गाड़ियां सेल कर पाए। लेकिन आज की डेट में एक तरह से फ्लॉप हो गई, एक गाड़ी के ऊपर ही ये स्टक है, और उसके अलग दूसरा कोई नया प्रोडक्ट जो है वो देखने को अभी नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो भाई एक ये रीजन इनके सामने सबसे बड़ा है, और जो लेके आए तो वो है इम्पोर्ट, और उसका प्राइस बहुत हाई है, वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रही है भाई इंडियन मार्केट में। तो एक तरह से आज की डेट में फ्लॉप कंपनी में भाई निसान का नाम आने लगा है इंडिया के अंदर। हाँ, इन फ्यूचर अगर ये गाड़ियां और बढ़ाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो शायद इसकी सेल जो है बढ़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं जी अगली कंपनी की, तो वो है भाई रेनो के पास तो भाई पिछले मैं 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कोई इनका अपडेट है ही नहीं। इनके पास गिनी चुनी आज की डेट में 3 गाड़ियां हैं, क्विड, काइगर और जी ट्राइबर। ना तो आपको उन गाड़ियों में कोई अपडेट या कुछ भी अपग्रेड करके उन गाड़ियों का कोई फेसलिफ्ट वगैरह 3 साल से कुछ नहीं देखा है। इस तरह से बैठे हैं कि भाई अब भगवान भरोसे है, बिकेंगी नहीं बिकेंगी ना बिके, तो उस तरह से जो है ये सोच के बैठे हुए हैं। रेनो वालों ने कोई भी अपडेट किया ही नहीं है। मतलब अभी सुनने में आ रहा है कि अभी डस्टर का फेसलिफ्ट दोबारा से आने वाला है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा काफ़ी। और इसकी भी सेल भाई वही चल रही है 3000 के आसपास भाई, किसी महीने 200 यूनिट ऊपर, किसी महीने 200 यूनिट नीचे हो जाती हैं। तो ये कुछ सेल चल रही है। डिस्काउंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियों पे ये प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन हाँ ड्राइवर वगैरह जैसे बजट में आ जाती है, 7 सीटर मिल जाती है, तो भाई सेल चल रही है इनकी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा सेल इसको आप नहीं बोल सकते। और एक तरह से ना फ्लॉप कंपनी में ही इसका नाम आज जो है आने लगा है। अदरवाइज कंपनियां ये जितनी अभी तक मैंने बताई हैं सब अच्छी हैं, सबकी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पा रही। अब बात करेंगे भाई लास्ट कंपनी की, जो है सिट्रन। भाई नई कंपनी आई है, अभी 2-3 साल इसको मार्केट के अंदर जो है हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भाई इसको और टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी इनके पास जो है गाड़ियाँ तो हैं,
लेकिन सेल बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है भाई। इन्होंने बसाल्ट निकाली तो उसकी पहले महीने थोड़ी सी अच्छी सेल हो गई थी, उस महीने इनकी जो है सेल ठीक ठाक हो गई, लेकिन बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं वो उतना सेल नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इनके जो गाड़ियों में जो है फीचर्स बहुत कम मिल रहे हैं, और फीचर कम मिलने की वजह से भाई लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में लोगों को फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो इनकी गाड़ियों में वो नहीं मिल रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां वो इतनी नहीं लग रही हैं उनको, जो प्राइस उसका वो पे कर रहे हैं। ऑल्दो डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे जो है सिट्रन ने निकाल रखे हैं अपनी गाड़ियों पे, लेकिन उसके बाद भी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है। महीने की 339, 335 मतलब ऐसे यूनिट सेल हो रही हैं। 1275 यूनिट सेल हुई थी इनकी केवल अगस्त मंथ में, तो उस महीने भाई बसाल्ट जो है मार्केट में आई थी, जिस वजह से जो बड़ी अच्छी यूनिट इनकी सेल हो गई थी। बाकी बसाल्ट के आने से थोड़ी सी जो है ये इम्प्रूव हुई है सेल इनकी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अभी आने वाले टाइम में फिर से धीरे धीरे वही सेल आने लगी है जहाँ पे ये पहले थी। तो भाई उस हिसाब से देखें ना, जैसे कि नई कंपनी है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड की तो भाई बहुत टाइम से सिट्रन जो है चल रही है, लेकिन इंडिया के अंदर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही, और एक तरह से आज की डेट में फ्लॉप कंपनियों में भी इसका नाम आ रहा है। बाकी जी इसके अलग क्या मोटर्स हो गई, या आप एमजी मोटर्स की बात कर लो, तो क्या मोटर्स की सेल फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन पहले से डाउन हो चुकी है काफ़ी। अभी उसकी नई गाड़ी आने वाली है भाई साइरस, तो हो सकता है उसके आने से जो है सेल उसकी बढ़े। लेकिन एमजी मोटर्स अगर हम बात करें जिस हिसाब की कंपनी है, नई कंपनी है, उस हिसाब से सेल वो ठीक ठाक कर रही है आज की डेट में इंडिया के अंदर, और एक ठीक ठाक रेंज की गाड़ियां उनके पास आज की डेट में मिल रही है। हेक्टर उनके पास है, कोमेट आ गई, विंजर आ गई, एस्टर आ गई, इलेक्ट्रिक भी है, और भाई उनके पास पेट्रोल और डीजल इंजन भी अवेलेबल है। और सेल भी अगर हम देखें तो भाई 4,500 से 5,000 के बीच में जो सेल इनकी जो है मंथली चल रही है। और एक वो अच्छी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें भाई होंडा से कंपेयर करने लगे, इतनी पुरानी कंपनी वो सेल नहीं कर पा रही, लेकिन एमजी मोटर्स यहाँ पे आज की डेट में सेल कर रही है। तो इसलिए इनको तो भाई फ्लॉप अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे ना अपग्रेड हो रही हैं और धीरे धीरे अपनी जो सेल बढ़ा रही हैं। बाकी ये कुछ 7-8 कंपनी है भाई, 7 कंपनियां हैं लगभग। 7 कंपनियों में भाई ये एक तरह से आज की डेट में फ्लॉप है। क्या रीजन है सबके मैंने आपके सामने डिस्कस किए, एंड उम्मीद करेंगे कि भाई 2025 में जो है अच्छी सेल हो इन कंपनियों की। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।